भाग कर निकाह करने से निकाह होगा या नहीं। वालिदैन से छुप कर, घर वालों से छुप कर लड़का लड़की कहीं भाग जाते हैं, या खुफिया तौर पे, घर पे तो हैं कहीं गए नहीं है लेकिन खुफिया तौर पे छुप कर निकाह कर लेते हैं, तो इस तरह निकाह करने से निकाह का एतबार होगा या नहीं, क्या मसला है। बहुत पेश आ रहा है ये मसला, इसीलिए मैं इस मसले को वाज़ेह तौर पे खुले अल्फाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि फतावा दारुल उलूम में फतवा नंबर 1,52,56,035 पे, 1,56,035 पे भी ये मसला आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, इस तरह छुप कर निकाह करना ये शरीयत पसंद नहीं करती है, शरीयत इसको अच्छा नहीं समझती है, क्योंकि निकाह का मतलब होता है एलानिया तौर पे हो, ऐलान कराया जाए, लोगों को बताया जाए, लेकिन असल मकसद उसमें फौत है। फिर जिना में और निकाह में फर्क क्या रहेगा? जिना भी तो छुप कर किया जाता है, खुलेआम जिना कोई करता है, छुप कर करता है। तो इसीलिए एक निकाह की बात है तो निकाह को एलानिया तौर पे करना चाहिए। इसीलिए इस तरह छुप कर, फिर वालिदैन से छुप कर, जो बचपन से पालते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको नाराज करके निकाह करना, ये क्या बात है? जिंदगी को दांव पे लगाना, जिंदगी को बर्बाद करना नहीं तो क्या है? तो इसीलिए ये तो पसंदीदा अमल ही नहीं है, ये अमल ही गलत है। लेकिन हाँ, ये ऐसा कोई कर ले तो निकाह होगा या नहीं, ये मसला आता है। तो जरा समझ लीजिए, अगर लड़का लड़की दोनों हम कुफू हैं, अब कुफू क्या है ये एक बहुत तफसील है, इसीलिए मैं यहां पर इसको मुख्तसर बता रहा हूं। कुफू का मतलब है बराबरी में दोनों बराबर हैं, लड़का भी कमाने वाला अच्छा खासा है, लड़की के पास भी, लड़की मालदार है, लड़का भी मालदार है, खानदान के एतबार से दोनों हम पल्ले हैं, ये भी अगर सैयद है तो वो भी सैयद है, या ये किसी खानदान का है, ऊंचे खानदान का, वो भी तो ऊंचे खानदान की है, मतलब दोनों आपस के हिसाब से बराबर हैं। तो अब ऐसी सूरत में निकाह दोनों का हो गया। अब निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निकाह बिल्कुल दुरुस्त है, निकाह को कोई तोड़ भी नहीं सकता, बिल्कुल निकाह काम का है, निकाह हो गया उनका, निकाह मुनक्किद हो गया। लेकिन अब यहां समझिए, ये तो दोनों बराबर के अगर दर्जे के थे, दोनों बराबर दर्जे के थे तब, लेकिन अगर दोनों बराबर दर्जे के न हो तो फिर क्या है? तो ऐसी सूरत में अब आपको देखना यह है, लड़की बड़े घर की है, लड़का छोटे घर का, लड़की मालदार है, लड़का गरीब है, लड़की ऊंचे खानदान की है, लड़का नीचे खानदान का है, उसके बराबर नहीं है, लड़का नीचा है लेकिन। तो अब ऐसी सूरत में निकाह तो हो जाएगा लेकिन मुअल्लक है। अगर घर वाले चाहेंगे, निकाह हो गया ठीक है, लेकिन अभी लटका हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ है। कैसे? घर वाले किसके? लड़की वाले, लड़के वालों का कोई हक नहीं है अभी यहां पर। लड़की वाले वो कौन? अगर लड़की के वालिदैन, माँ बाप, अगर वो चाहें, बाप, माँ की बात अलग है, बाप अगर चाहे तो लड़की का जो वालिद है वो निकाह को तोड़ सकता है। निकाह को शरई पंचायत के जरिया या शरई अदालत के जरिया अगर वो चाहेगा कि निकाह खत्म करने के लिए, निकाह फस्क कर सकता है, निकाह तोड़ सकता है। अब इसकी वजह क्या है एक अलग बात है, यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि जरा सुन लीजिए, मुख्तसर भी कई सारे वजूहात हैं। इसलिए कि लड़कियां आम तौर पे किसी निचले खानदान के साथ सोने को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए यह हक दिया गया है लड़की के खानदान वालों को, लड़की के वालिदैन जो है वालिद को। लेकिन लड़का चाहे वो गिरी पड़ी हो या कोई भी हो, बड़े खानदान की हो, छोटे खानदान की हो, वो सोना पसंद कर लेता है। इसीलिए ये फस्क का हक लड़कों को नहीं है, लड़के वालों को नहीं है, लेकिन हाँ लड़की वालों को यह हक है। इसी तरह दूसरा मसला यह है, लड़की छोटे खानदान की है, लड़का बड़े खानदान का है, तो अब ऐसी सूरत में भी निकाह उनका मुकम्मल, अब कोई नहीं तोड़ सकता। लड़की वाले चाहेंगे तब भी नहीं, क्योंकि ये तो निचले खानदान की है, वो तो ऊंचे खानदान का है, अब इनको हक नहीं है। हक जिस वजह से था वो वजह ही नहीं है यहाँ पर। इसी तरह लड़के वाले अगर चाहेंगे, लड़के वालों को तो फस्क का हक ही नहीं है, चाहे वो लड़की किसी खानदान की कुछ भी हो। जिस तरह लड़की वालों को हक मिला था कि अगर लड़का छोटे खानदान का निकाह तोड़ सकते हैं, लेकिन लड़के को अगर लड़की छोटे खानदान की है तो हक नहीं है, वो नहीं तोड़ सकते। लिहाजा मसला जरा समझने की है, जरा समझिए। एक तो ये था दोनों बराबर थे तो निकाह हो गया, दूसरा ये था अगर लड़की बड़े खानदान की, लड़का छोटे खानदान का, तो निकाह हो गया, लेकिन लड़की के वालिद को अगर हक है कि वो चाहे तो तोड़ सकते हैं, और अगर इजाजत दे दिए तो नहीं, निकाह भी मुकम्मल। अगर वो इजाजत दे दिए, निकाह भी मुकम्मल। और अगर लड़की नीचे खानदान की है, लड़का बड़े खानदान का है, तो फिर निकाह भी मुकम्मल। अब किसी को हक नहीं है तोड़ने का। जरा समझ लीजिए, मसला बहुत आसान है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन।